लाहौर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाके नदी नालों में तब्दील। कई घंटे बाद भी सब्जी मंडी, दो मोरिया पुल, ताजपुरा, राजगढ़, शादबाग समेत कई इलाकों में पानी ना निकाला जा सका। जौहर टाउन और गुलबर्ग के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी घरों में दाखिल। कज़ाफी स्टेडियम के इतराफ की सड़कें तालाब बन गईं। बारिश का पानी ना निकलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी पानी निकाला नहीं जा सका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बासा हुकाम पर बरस पड़े। पंजाब के तुलौर्स में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल, बहावलनगर, भक्कर, फोर्ट अब्बास, चोलिस्तान में समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए, सड़कें तालाब बन गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पेशावर और करीबी इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। सवात में मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरियाए सवात के बहाव में भी इजाफा हो गया। सिंध काबीना ने कराची में किमाड़ी ज़िला बनाने की मंजूरी दी थी। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक किमाड़ी ज़िला में साइट, बल्दिया, हार्बर और माड़ीपुर के इलाके शामिल होंगे। कुछ वज़रा की खैरपुर को भी 2 अज़ला में तकसीम करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध ने तमाम ज़िलों का तखमीना लगाकर नए ज़िले बनाने की तजवीज़ पेश करने की हिदायत दे दी। वही लोग शोर मचा रहे हैं जो नैबज़दा हैं। नवाज शरीफ 2 छोड़ 4 कॉल्स कर लें, अब मईशत तरक्की करेगी। वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा, इमरान खान किसी को NRO नहीं देगा, इनकी ख्वाहिशात दिल में ही रहेंगी। तीसरा साल इमरान खान की हुकूमत का मिसाली साल होगा। मरियम नवाज ने पहले नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा करवाया, अब वो नून लीग को भी मरवाएगी। नवाज शरीफ की पार्टी में वाज़ेह ग्रुपिंग है। ML1 $6.8 अरब का मंसूबा है। कराची से लाहौर का सफर 8 घंटे में तय होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। लीगी रहनुमा उवैस लगारी ने कहा, PTI हुकूमत ने 2 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आटा चीनी समेत हर चीज़ महंगी और लोगों की मुलाजमतें ख़त्म कर दी गईं। उज़मा बुखारी बोली, पंजाब पर एक रिमोट कंट्रोल खिलौना मुसल्लत कर दिया गया। वज़ीर आला की कारकर्दगी 0 है, लेकिन हेलीकॉप्टर में घूमने का बहुत शौक है। इमरान खान असूलों पर डट जाने वाला लीडर है, समझौता करने वाला नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। तिजारती खसारे को $20 अरब से $3 अरब तक लाना हुकूमत का तारीखी इक़दाम है। शफाफियत और मेरिट को हर सतह पर यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम की खिदमत से बढ़कर कोई तरजीह नहीं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर ख़ारजा चीन में होने वाले पाक चीन स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत करेंगे। रवानगी से पहले अपने वीडियो पैगाम में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरा वफ़द चीनी क़यादत से मुलाकातों में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की सोच की अक्कासी करेगा। ख़ारजा ने कहा कि OIC का जम्मू कश्मीर पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। सऊदी अरब के किरदार को अहम समझते हैं। कुलभूषण के मामले पर भारत बयानबाजी की बजाय अदालतों से रुजू करे। फ़लस्तीन के मसले पर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हम फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के हामी हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सदारत स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत अपने खिताब में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायज़ा पेश करेंगे।
आवाम की सेहत की मयारी सहूलियात तक रसाई यकीनी बनाने के मामले में पेशरफ। वज़ीर आज़म आज खैबर पख्तूनख्वा के हर ख़ानदान को सेहत इंसाफ कार्ड फराहमी के प्रोग्राम का इजरा करेंगे। हर ख़ानदान को इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक के अखराजात की मुफ्त सहूलियात मैसर आएंगी। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अज खुद नोटिस की समाअत। अदालत ने रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए प्लानिंग कमीशन को 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत और रेलवे से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, कराची हैदराबाद बुर्ज किसी भी वक्त गिर सकता है। दरियाए सिंध पर कोई ऐसा पुल नहीं जिस पर कौम फख्र कर सके। दरियाए सिंध मुल्क की इकॉनमी चलाता है, उसे इज्जत दें। ML1 के लिए अच्छे पुल बनाए जाएं। 1800 किलोमीटर का ट्रैक बिछाना चाइना के लिए कोई मुश्किल नहीं, 3 साल नहीं लगने चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। एक्टिव केसेस सिर्फ 11,945 रह गए। मजीद 513 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,90,958 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 8 जाने से मजमूई अमवात की तादाद 6,209 हो गई। अब तक 2,72,804 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। क्रिकेटर उमर अकमल ने पाबंदी के खिलाफ खेलों की आलमी सालसी अदालत में अपील कर दी। अपील में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आज़ाद एडजुडिकेटर और एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल को फरीक बनाया गया। PCB पहले ही उमर अकमल की सजा में कमी के खिलाफ आलमी अदालत जा चुका। इलाके नदी नालों में तब्दील हो चुके हैं। कई घंटे गुजर गए, उसके बाद भी सब्जी मंडी, 2 मोरिया पुल, ताजपुरा, राजगढ़, शादबाग समेत कई इलाकों में पानी निकाला नहीं जा सका। जौहर टाउन और गुलबर्ग के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी घरों में दाखिल हो गया है। कज़ाफी स्टेडियम के इतराफ की सड़कें तालाब बन गईं। बारिश का पानी ना निकलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। लाहौर में तेज बारिश से शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने पर जहां शहरियों ने सुख का सांस लिया, वहीं नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा होने से उन्हें शदीद मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। बारिश के बाद लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। गुलबर्ग 3 के J ब्लॉक, K ब्लॉक, G ब्लॉक, H ब्लॉक, फिरदौस मार्केट में पानी घरों में दाखिल हो गया। सब्जी और फ्रूट मंडी, वॉल्टन रोड, कैवलरी ग्राउंड, समनाबाद और PIA हाउसिंग सोसाइटी समेत कई इलाके पानी में डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 189 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि ताजपुरा में 176, पानी वाला तालाब 168, गुलशन रावी 160, निश्तर टाउन में 155 मिलीमीटर बारिश हुई। ये जो कराची का ही हाल है, अब कोई नोटिस लेने वाला नहीं है इधर। तो पूरा क्रिकेट सारा जब उसमें नाले में जाना है तो वो पानी वहाँ से कैसे निकलना है। महकमा मौसमियात ने लाहौर में आज और कल भी बारिश की पेशगोई की है। अफसाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम चौधरी, सिर्फ नशेबी इलाके नहीं, पौश इलाके भी इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं और पानी घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। इंतजामिया क्या कह रही है कि कब तक लोगों की मुश्किलात का इज़ाला मुमकिन हो सकेगा? जी बिल्कुल जुनेद, ये तकरीबन 7 से 7.5 घंटों की बारिश रुकने के बावजूद 7 से 8 घंटे ही उसको रुके हो चुके हैं। लेकिन अभी तक न सिर्फ नशेबी इलाकों बल्कि लाहौर के जो पोश इलाके हैं वहाँ से भी अभी तक जो बारिश का पानी है वो अभी तक नहीं निकाला जा सका। हमने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मॉडल टाउन, गुलबर्ग समेत। हम इस वक्त वॉल्टन में मौजूद हैं जो कि डिफेंस के बिल्कुल साथ वाक़ है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कुछ ना कुछ पानी उतरा ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बारिश का पानी अभी तक निकाला नहीं जा सका है। अब फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि अब से 2 घंटे पहले तक ये सड़कों के बीच में जो मौजूद डिवाइडर था वो नहीं आ रहा था। अब वो सड़क के बीच में जो डिवाइडर है या जो फुटपाथ है अब वो नज़र आना शुरू हो गया है। बहुत कम तादाद में वासा या वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की जो मशीनरी और अमला है वो नज़र आ रहा है, वो भी सिर्फ उन पोश इलाकों में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर नशेबी इलाकों की बात की जाए तो जो शुमाली लाहौर के इलाका जात है
वहाँ पर ना तो वासा का कोई एहलकार नज़र आ रहा है, ना ही वहाँ पर वासा की मशीनरी नज़र आ रही है। इक्का दुक्का तादाद में जो एहलकार और मशीनरी वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, उनकी भी सुबह से लेकर दोपहर तक यही शिकायत थी कि वहाँ पर बिजली का जो तरसीली निज़ाम था, इस बारिश की वजह से उसमें तातुल आया था, जिसकी वजह से वो जो जनरेटर थे या वहाँ पर जो दीगर मशीनरी थी वो नहीं चल पा रही थी। जनरेटर्स को भी बंद रखा गया था। बारिश रुकने के बाद दोपहर तकरीबन 1 बजे के करीब उन जनरेटर्स को तो अब बहाल कर दिया गया है। जनरेटर की जो वर्किंग है वो शुरू हो गई है और उन इलाकों में अब बारिश का जो पानी है उसको निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस बारिश की वजह से लोगों के घरों का जो कीमती सामान है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ। ऐसे वो तमाम इलाके या ऐसे वो तमाम घर जो कि उस इलाके के जो बाजार गलियां थी उससे थोड़े निशेब में थे, थोड़े नीचे थे, उन तमाम घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से उनका कीमती फर्नीचर और सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें थी, ना सिर्फ ये कि वो बर्बाद हुई, जलकर लाखों रुपए का उनका जो सामान है वो तबाह हुआ। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटों तक लेस्को का बिजली का जो तरसीली निज़ाम है वो मुअत्तल रहा, लेकिन अब उन इलाकों में जो बिजली की फराहमी है उसका आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन वासा के जो ट्यूबवेल है, लोगों की ये शिकायत है अभी तक उनको नहीं चलाएगा, जिसकी वजह से पीने का जो साफ पानी है उसकी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसका शहरियों को सामने। चौधरी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं उनसे जान लेते हैं। अफजाल, बताइएगा कि आप किस इलाके में मौजूद हैं, नकासी आपकी यहाँ पे सूरत हाल क्या है, क्या इंतजामिया का अमला दिखाई दिया लोगों की मुश्किलात की अजाला करते हुए? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर की जो है लाहौर डिवीज़न की सबसे बड़ी मंडी फ्रूट मंडी में जो मौजूद हूँ। चूँकि बारिश का सिलसिला जो है और रात गई शुरू हुआ फिर सुबह तक ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि लाहौर में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किस जगह पे हुआ है तो सब्ज़ी मंडी में हो रहा है। यहाँ पे कई फुट पानी खड़ा है। यहाँ तकरीबन लाहौर में जो मंडी फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी में 200 के करीब आड़त हैं, उस जहाँ 1000 से करीब जो है आड़ती काम करते हैं और यहाँ फड़ियों की तादाद 500 से ज़्यादा फड़ियों की तादाद है। यहाँ पे तमाम दुकानें बंद हैं। यहाँ एक ही सब्ज़ मस्जिद के नाम से बड़ी मशहूर मस्जिद है, उसमें ताले लग गए हैं और यहाँ अब तक ना फजर के बाद जोहर और बसर के करीब वक्त होने वाला होगा तब तक कोई अजान नहीं हो सकी, ना कोई नमाजी जा सका है। दुकानें सारी बंद हैं। यहाँ कई फुट पानी खड़ा होने की वजह से ना सब्जी अंदर जा सकी और बल्कि जो सब्जी अंदर खड़ी जो लोगों ने स्टॉक पे रखी हुई थी उन्हें मुख्तलिफ गदा गाड़ियों पे और बड़ी गाड़ियों पे लेके वो बाहर आ रहे हैं। मंडी आज जो है वो सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में नहीं लगी, बल्कि जितने भी आड़ती हैं उन्हें मजबूरी तौर पर जो है बाहर जो है अपनी सामान बेचना शुरू कर किया हुआ है, जिसकी वजह तमाम जहाँ रोजमर्रा जिंदगी और कारोबारी जिंदगी मुतासर होकर रह गई है। जिले इंतजामिया की तरफ से खास तौर पर मार्केट कमेटी की जानब से सूरी तौर पे तो जो है वासा की तरफ से और जो दीगर महकमों की तरफ से इसकी पेशन को पहले कर दी गई थी ताकि वो इसके इंतजाम कर सके। 190 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर में तरक्याती कामों का पोल खोल के रख दिया। बज़ाहिर लगता है कि बर वक्त इक़दाम करने की वजह से इस वक्त शहर का बुरा हाल है और कारोबारी मामलात हों या आम मामलात ज़िंदगी वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अफजाल तालिब, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। जौहर टाउन, अल्लाहू चौक, अकबर चौक के गिरदनवा में पानी जमा हो गया है। शहर की मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। इलियास साहब, क्या सूरत हाल है और पानी जमा है, कब तक क्लियर करवा लिया जाएगा? जी, ये जौहर टाउन का इलाका है जिसमें PIA हाउसिंग सोसाइटी, इसके वाबदा टाउन और इससे मुल्का जो आबादियां हैं, जौहर टाउन देखें, अल्लाहू चौक वगैरह तमाम आबादियां जो पानी में इस समय बुरी तरह डूबी हुई है और ये रात भर बारिश होने की वजह से यहाँ पानी भर गया और यहाँ निकासी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ से पानी निकाला जा सके। अब यहाँ ट्रक वो लगाए, उन्होंने टैंकर्स वगैरह लगाए, यहाँ से पानी सक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पानी इतना ज्यादा खड़ा है आबादी में कि बुरी तरह पानी से निकल नहीं सक रहे। लोग इधर घरों में महसूर होकर रह गए और यहाँ से निकलना मुश्किल है। कोई मार्केटें भी नहीं खुली, तमाम सूरत हाल है यहाँ बड़ी बुरी है और यहाँ लोग घरों में फंसे हुए हैं। कई घंटों से सुबह निकलने की कोशिश की तो घरों में भी पानी दाखिल हो चुका हुआ था। तो ये सूरत हाल है। यहाँ पानी की निकासी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ से निकाला जा सके। जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो भी पानी से भरे हुए हैं, सड़कें भी पानी से भरी हुई हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसको देखें और ऊपर से जो एक्सप्रेस के ड्रोन की जो खुसूसी फुटेज है उससे पता चल रहा है कि पूरा इलाका है वो बुरी तरह पानी में इस समय हुआ है और लोग घरों में महसूर होकर रह गए। अब ये सूरत हाल है कि लोगों का था कि पानी निकल जाएगा, लेकिन अभी तक पानी की निकासी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल यूं की तूं है। और क्योंकि वहाँ ज्यादा बारिश बहुत ज्यादा हुई है रात भर से और ये क्योंकि PIA हाउसिंग सोसाइटी
और जो मुल्का जो सोसाइटी हैं, वापडा टाउन है, PCSIR और दूसरी जो आबादी हैं, उनमें बुरी तरह जोहर टाउन वगैरह में पूरे जो है कि फ्लडेड हुए हैं। और ये पानी कितनी देर में निकलता है, वासा के जो अमला लगा हुआ है, इतनी मशीनरी नहीं इनके पास। ने कराची में किमाड़ी जिला बनाने की मंजूरी दे दी। नया जिला बनने के बाद कराची के अजला की तादाद 7 हो जाएगी। सिंध काबीना के इजलास में वजीर आला मुराद अली शाह ने तमाम जिलों का तखमीना करके नए जिले बनाने की तजवीज़ पेश करने की हिदायत की है। काबीना ने किमाड़ी के नाम से एक और जिला बनाने की मंजूरी दी, जिसमें साइट बल्दिया, हार्बर माड़ी और इसके अलावा मुल्हिका इलाके भी शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि 28 अगस्त को लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत ख़त्म हो रही है। बाकी किसी सूबे में लोकल गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। हमने मेयर कराची को जेल से काम करने दिया और उनके साथ ताउन किया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी साल के नए कैलेंडर की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने बताया कि नए पार्लिमानी साल में हर महीने इजलास होगा। मुल्की और कौमी मफाद की कानून साजी का अमल बिला तातुल जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी उमूर की बेहतरीन अंजाम दही पर बाबर अवान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत एहतसाब और रिफॉर्म के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद करेगी। माशी इस्तेहकाम हासिल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और अभी आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और दीगर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आड़े आता है और जिस तरह के आपके ट्रांसमिशन के टाइमिंग्स हैं, तो उसमें ये मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन ये तशनगी रहेगी और इसको दूर करने के लिए हम एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करने जा रहे हैं जिससे कि आपको मौका मिलेगा कि उस बुनियाद पे जो कि आपने इस रिपोर्ट जो आपके पास भी शायद होगी, उस पे आप रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज में हम इंशाल्लाह आपके साथ ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें कि आप मिनिस्टर्स आपके सवालात का जवाब भी दे सकेंगे। जो जो सवालात आप करेंगे वो भी एक कैलेंडर है जो कि हम आपके साथ शेयर कर देंगे और उससे वो हिस्सा भी मुकम्मल हो जाएगा। बुनियादी तौर पे आज हमारा आखिरी दिन है इस प्रेजेंटेशंस का, जो 3 दिन की थी, और इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी भरपूर कोशिश थी कि आवाम को हमें ज़रूर बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने अगर हमें एतमाद का वोट दिया है, उन्होंने हमें अगर असेंबलीज में भेजा है, उन्होंने हमें अगर काबीना में भेजा है, तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है कि हम अपनी जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री की एक्टिविटीज़ हैं उससे हम आवाम को आगाह करें। क्योंकि देखिए, बात यह है कि अब ये एक नया एक दौर है जो कि शुरू हुआ 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सियासत का। 22 साल जदोजहद और एक ख़ास पर्पस के लिए इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के आवाम और बिलखुसूस जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उसके मुस्तकबिल के अमीन है। अब वो वक्त गया कि मफाद परस्ती और करप्शन की सियासत होती थी। अब मफाद परस्ती और करप्शन की सियासत आखिरी सिसकियां ले रही है, जो आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ दिनों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनाई देती है, आजकल भी सुनाई दे रही है। तो अब वो दौर ख़त्म होने वाला है। अब अवाम की खिदमत और अब मुल्क को आगे ले जाने की सियासत होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मंशूर के मुताबिक जब इंशाअल्लाह अपने 5 साल मुकम्मल करेगी तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि वाकई